हमारे सभी साधक भाइयों को जय मां काल का जय श्री राम। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, ठीक है ना, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो भी हमारे साधक भाई हैं, जिन्होंने भी हमसे जो साधना करी हुई है, ठीक है। तो देखिए, अब जो हमारे गुप्त नवरात्रि थी, अब वो समाप्त हो चुकी हैं, और जो हमारे साधक भाइयों की जो साधना है, ठीक है, वो भी अब समाप्त हो चुकी हैं। और देखिए, जब वो उन्होंने मेरे से साधना ली हुई थी, तो मैंने उनको बताया हुआ था कि शक्तियों को किस प्रकार से भोग देते हैं, कौन सी शक्ति सात्विक है, कौन सी शक्ति तामसिक है। तो जिस प्रकार मैंने उन भक्तों को, उन शिष्यों को जो भी भोग उनका बताया शक्तियों का, जिन्होंने, जैसे किसी ने चंडी माता की करी है, ठीक है, किसी ने कालका माता की करी है, किसी ने किसी देव की करी है। तो जो भी साधनाएं आप लोगों ने करी हुई हैं, जो भी साधनाएं आपने मेरे से ली हुई हैं, तो मैंने उनका भोग आपको पहले ही बता दिया था कि आपको, जो आप साधना करोगे तो आपको ऐसा ऐसा भोग देना है। तो देखिए, अब क्या है कि जो हमारा जो आषाढ़ महीना है, ठीक है ना, अब आषाढ़ महीने का लास्ट चल रहा है। रविवार को, जो हमारा सोमवार को जो अब पहला सावन पड़ेगा, जो सोमवार आएगा, ठीक है, तो वो पहला सावन का सोमवार रहेगा। तो सावन में कभी भी तामसिक भोग नहीं दिया जाता है शक्तियों को। तो जितने भी हमारे साधक भाई हैं, जिन्होंने भी हमसे साधनाएँ करी हुई हैं, तो वो अपनी शक्तियों को, अपना जो विधि विधान मैंने उनको बताया है, जिस विधान से मैंने उनको भोग देने का जो विधि विधान बताया है, उसी विधि विधान द्वारा वो शक्तियों को, उनका भोग उनको दे दीजिए, जिससे आपकी शक्तियाँ काम, जो आप काम लोगे तो वो आपकी काम करने लगेंगी, ठीक है ना। जो आपकी चौकी जागृति हुई हैं, तो उनको देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप शक्तियों को जितना खिलाओगे, जितना पिलाओगे, शक्तियाँ उसी तीव्रता के साथ काम करती हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि अगर जैसे कोई शक्ति है, ठीक है, जैसे आप किसी भी मनुष्य से कंपेयर कर लीजिए कि अगर कोई भी है और अगर वो नॉनवेज खाता है, और अगर आप उसको, अगर कोई वेज खिलाओगे, तो वो फिर वेज ही जैसा काम करेगा। और अगर आप नॉनवेज वाली शक्ति है और उसको अगर आप नॉनवेज ही दोगे, तो वो उससे मतलब बेहतर काम करेगा, ठीक है ना। तो जिस शक्ति का भोग जो होता है, उसको वही देना पड़ता है। ऐसा नहीं है, कई लोग जैसे यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, तो कई लोग कहते हैं कि अघोरियों को मैं पेड़े के ऊपर सिद्ध करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो देखिए, जो अघोरी हैं, ठीक है, तो अघोरी अग्निमुखी होता है, ठीक है, उसको आप कुछ भी दोगे, वो यहाँ तक कि मीठे से मीठा, ठीक है, और बुरे से बुरा, गंदे से गंदा भोजन आप कुछ भी दोगे, तो वो अघोरी रहते हैं कि वो ग्रहण करते हैं वो भोग, ठीक है। और अघोरियों से अगर आप काम लोगे, जैसे आपके जो गंगाराम हो गए, मनसाराम हो गए, ठीक है, और जो बहुत है, जैसे कोड़ी अघोरी हो गया, तो आप इन शक्तियों से अगर कार्ड लेते हैं, तो आपको प्रॉपर आपको तामसिक भोग देना ही पड़ेगा, ठीक है। कई हमारे जो रहते हैं, बोलते हैं भाई, जो आप चीज़ हवनों से करते हो, वो हमें एक पान बतासे पे कर देते हैं। भाई, आपको सलाम है, आपकी शक्ति को सलाम है, क्या आप कर देते हैं। मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा हूँ। भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, आप सभी लोग महान हैं, ठीक है। मेरे को तो जितना मेरे गुरु ने बताया हुआ है, मैं उतना आप तक आगे पहुँचाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठा ज्ञान आपको दूँ कि जिससे आप परेशानी में आओ, ठीक है। मैं ये नहीं बताता कि आप शमशान जाओ, शमशान से शमशान की राख लेके आओ, क्या करना है। जो उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि हमारे जो भी हमारे साधक भाई हैं, सभी गृहस्थ जीवन वाले हैं। तो मैं कभी उन लोगों को कभी भी सलाह नहीं दे सकता कि आप शमशान में जाके या शमशानी शक्तियों को आप साधें, ठीक है ना। क्या है कि अगर जैसे आपका अघोरी है, ठीक है, आप क्या है कि अगर आप क्रियाएं क्या है अलग अलग होती हैं। शमशानी जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं अलग होती हैं। जो घर पे बैठने वाली क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं अलग होती हैं। अब अगर आप वही शक्ति अगर आप शमशान में करोगे, तो उसकी क्रिया बदल जाएगी। अघोरी को सिद्ध करने की जो मैं विधि बताता हूँ, तो उसकी जो क्रिया है वो शमशान में बदल जाएगी बिल्कुल। फिर उसको दूसरी क्रिया द्वारा सिद्ध करा जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, जो जिसको जितना भी ज्ञान है, ठीक है ना, उतना ही ज्ञान आगे सबको परोसें।
ठीक है। जो चंडी अभी वास्तव में जो चंडी का जो साबर मंत्र है, ठीक है, जो संस्कृत में होता है चंडी चंडी महाचंडी, ये वाला मंत्र है जैसे, ठीक है। तो देखिए मंत्र जो भी सावर मंत्र होते हैं वो बहुत तीक्षण के साथ काम करते हैं वो चीज़, ठीक है। तो लोगों तक गलत बिल्कुल भी मंत्र जो गलत होते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जो भी हमारे कोई भी मेरे को सुन रहा है, ठीक है, तो सभी से निवेदन है कि आप लोगों को, जितने भी हमारे साधक भाई हैं, कोई भी हो यूट्यूब पर, किसी को गलत नहीं बताना है शक्तियों के बारे में। जो उनकी शक्तियों की वास्तविकता है वही उन लोगों को बताना है, ताकि शक्तियों के बारे में उन लोगों तक सही ज्ञान पहुँचे। मेन चीज़ क्या होता है कि किसी को ज्ञान रहता नहीं उस शक्ति का, ठीक है, यूट्यूब पे देख देख के खाली सामने वाले को बताते हैं। फिर क्या होता है कि आपने तो बता दिया, अब उसके घर में अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो उसके जिम्मेदार फिर कोई नहीं रहता। आपने तो बता के अलग कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जितना ज्ञान है आप उतना ही परोसें, अन्यथा आगे आपको परोसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और देखिए आगे 21 तारीख को जो हमारी गुरु पूर्णिमा पड़ती है, ठीक है, आ रही है। और जो भी हमारे काबिल जो हमारे शिष्य हैं तो उनको इस गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र दिया जाएगा, ठीक है। और जिस अखाड़े से होते हैं, जिस भी गुरु शिष्य की जो परंपरा है, ठीक है, तो वो निभाई जाती है गुरु पूर्णिमा के दिन। और जो साधनाएँ मैंने अभी नवरात्रि में आप लोगों को करवाई थी, तो उसका जो मतलब मैंने आप लोगों को सूचित किया हुआ था कि माँ कालका को भोग लगना है। जो भी जितना पे करना चाहता है, 1 रुपये से आप जितना भी दान करना चाहते हैं, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया किसी को कि आप मेरे पे 500 डालो या 5000 डालो, ठीक है। अपनी जितनी आवश्यकता अनुसार आप मेरे को दे सकते हैं। तो माँ कालका को भोग भी लगा हुआ था, और जो उनके स्थान पे जो 9 कन्याओं का भोज भी करवाया हुआ था, ठीक है। इससे क्या होता है, और देखिए कभी भी अगर अच्छे दिन अगर चल रहे हों, ठीक है, तो कन्या भोज अवश्य करवाना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आपके परिवार में आपका भरा पूरा परिवार रहता है, ठीक है, और कोई खतरा नहीं रहता है। अगर कोई संकट भी आता है तो आपके पुण्य अगर ज़्यादा होंगे तो वो संकट भी टल जाता है, छोटे से रूप में निकल जाता है वो चीज़, ठीक है। और जो आपकी साधना है वो आगे कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और आगे आपको साधनाएँ और भी करवाई जाएंगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाल का।